खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जारी भारत कनाडा विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। घरेलू मोर्चे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवालों का सामना कर रहे ट्रूडो एक बार फिर घिरते नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया कंपनी एक्स यानी ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का आरोप लगाया है। एक्स पर उन्होंने लिखा, कनाडा में ट्रूडो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, शर्मनाक। उन्होंने कनाडा सरकार के उस फैसले की आलोचना करते हुए एक टिप्पणी की थी जिसमें सरकार ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए नया नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार कनाडा में काम करने के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को कनाडाई रेडियो, टेलीविजन और दूरसंचार आयोग के साथ औपचारिक रूप से पंजीकरण करना होगा। कनाडाई रेडियो, टेलीविजन और दूरसंचार आयोग एक सार्वजनिक संगठन है जो प्रसारण और कम्युनिकेशन की निगरानी और उसे रेगुलेट करने का काम करता है। सरकार का कहना है कि कनाडा में काम करने वाली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं जो कंटेंट ब्रॉडकास्ट करती हैं और उनकी सालाना कमाई $1 करोड़ या इससे अधिक है, तो उन्हें 28 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारियों को साझा करना होगा। दूसरा ये कि कुछ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को अपने कमेंट और सब्सक्रिप्शन की जानकारी देनी होगी, यानी कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना कंटेंट बनाता है और उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं। आयोग का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये नियम प्लेटफॉर्म चलाने वाले यूजर्स पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा पॉडकास्ट बनाने वाले प्लेटफॉर्म के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके अलावा ऑनलाइन वीडियो गेम्स और ऑडियो बुक्स पर यह नियम लागू नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद प्लेटफॉर्म की एक सूची आयोग के प्लेटफॉर्म पर जारी की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब ट्रूडो सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का आरोप लगा है। फरवरी 2022 में ट्रूडो ने ट्रक ड्राइवरों के विरोध को दबाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया था जो अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाने का विरोध कर रहे थे। ट्रूडो ने क्यूबेक और दूसरे राज्यों में विरोध को दबाने के लिए सेना तक भेज दी थी। यह संकट कैबिनेट मंत्री की हत्या के बाद जाकर रुका था। हाल ही में ट्रूडो को कनाडा की संसद में नाजियों की तरफ से लड़ने वाले एक बुजुर्ग को सम्मानित करने और स्कूलों में लैंगिक विचारधारा को शामिल करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। खालिस्तान समर्थक अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंधों में तनाव भी पैदा हुआ है। पीएम ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत के संभावित एजेंटों की भूमिका है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। इस विवाद के बीच कनाडा की संसद में नाजियों की तरफ से लड़ने वाले पूर्व सैनिक का सम्मान किए जाने के मामले में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को माफी तक मांगनी पड़ी। ट्रूडो ने कहा, यह गलती थी जिससे देश और संसद दोनों शर्मिंदा हुए। सदन में मौजूद हम सभी लोगों को खेद है कि हमने खड़े होकर ताली बजाई और सम्मान किया, हालांकि हमें संदर्भ नहीं पता था। ट्रूडो बोले, नाजियों के लिए जनसंहार में मारे गए लोगों की यादों का यह भयानक अपमान है। इससे पहले वो कनाडा के द मुस्लिम एसोसिएशन के निशाने पर थे। कनाडा के स्कूलों में लैंगिक विचारधारा को शामिल किया गया है। इसके तहत स्कूलों में सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी बच्चों को पढ़ाया जाता है। द मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा इस फैसले का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इस प्रोग्राम को चुनने का विकल्प नहीं दिया गया है और इसमें वयस्कों वाला कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके खिलाफ 20 सितंबर को 1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रन का आयोजन भी किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में वहां के मुसलमान शामिल हुए थे। वहीं ट्रूडो का कहना है कि ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया और बायफोबिया के लिए देश में कोई जगह नहीं है और वो सेक्सुअल माइनॉरिटी के पक्ष में खुलकर खड़े हैं। कुल मिलाकर जस्टिन ट्रूडो बहुत सारे मामलों में उलझे हुए दिखाई देते हैं हाल के दिनों में। ये वहाँ की आंतरिक राजनीति भी है। जस्टिन ट्रूडो खुद परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए वो एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। कई बार उनको बचकाना भी कहा जाता है। युवा प्रधानमंत्री के तौर पर वो सामने आए और उनको विरासत में ये पूरी राजनीति मिली थी, तो उनके फैसलों को लेकर वहाँ के जो पुराने नेता हैं वो कई बार विरोध करते रहते हैं, लेकिन इसको वो अपनी आज़ाद ख्याली बताते हैं। अब जब ट्विटर पर एलन मस्क ने ही उनका ज़बरदस्त विरोध कर दिया है, शर्मनाक बताया है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने वाला बताया है, तब और सवाल गहरा गए हैं। दरअसल इस समय पर सोशल मीडिया पर जमकर उनकी किरकिरी हो रही है। पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, भारत में तो खैर आप देख ही रहे हैं उनके खिलाफ जो कंटेंट चल रहा है। अगर वो खालिस्तान को पनपने का मौका देते हैं तो भारत मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकता है, न तो भारत सरकार और न ही आम भारतीय। इसलिए उनका खुलकर विरोध हो रहा है और सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर भारत कितना एक्टिव है। इसके अलावा दुनिया भर के अन्य देशों में भी, क्योंकि फॉलोअर्स के लिहाज से भारत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण देश है, तो आप देखते हैं कि भारत से जुड़े हुए कंटेंट के ऊपर या भारत से संबंधित कोई बात होती तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां उतर आती हैं। कनाडा इस बात को जानता है, खासतौर पर जस्टिन ट्रूडो इस बात को जानते हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी किस तरह से किरकिरी हो रही है। इससे भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है कि क्या वो इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है इसके बाद उनकी निंदा हर जगह पर हो रही है और वो ये निंदा कम से कम कनाडा में तो
फैलने नहीं देना चाहते हैं, लोगों को वहाँ के पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है।